मोदी सरकार से कहना चाहते हैं कि आप उन गरीबों का जिसके चूल्हा कभी जलता है कभी जलता भी नहीं है, लेकिन आप उसके आशियाना को आप बना के देने का आप वादा किए थे, तो आप बना के जब देते नहीं है तो उनका आशियाना और बुलडोजर लेके तोड़ने का आपका संविधान इजाजत नहीं देता है। बाबा साहेब अम्बेडकर जो संविधान दिया है वो गरीबों के लिए भी, अमीरों के लिए भी, व्यापारियों के लिए, किसानों के लिए भी वो संविधान बना के दिया है कि इसमें सब लोग गुजर बसर करेंगे। सबका भारत है, सबका देश है, सब फले फूले देश के अंदर। लेकिन आप जिनके अंदर खाने के लिए तरस रहे बच्चे, उनके घर में एक दिन और एक टाइम का खाना नहीं है, बनाने का नहीं है, कोई भूखा बच्चा बिलखता है, माँ सब्र दिलाती है, माँ पतीले के अंदर गर्म पानी करके दिलासा देती है अपने बच्चों को कि बेटा इसमें कुछ पक रहा है, लेकिन उसके घर में अनाज नहीं होता है, आंसू गिर जाता है। लेकिन ये सरकार, निकम्मी सरकार के पास आंसू नहीं है, ये घरियाली आंसू है इनके पास। ऐसे गरीब यतीम का मकान आप तोड़ते हैं तो सीना चाक हो जाता है, सीना जो है फट जाता है कि आप मजलूमों पर, आप देश के पूंजीपतियों के साथ है, अडानी अंबानी के साथ है, लेकिन ये गरीब मजलूम के साथ नहीं है। ये जो यही लोग आपको जिताते हैं, यही देश का निर्माण करता है, यही मकान बनाता है, यही रोड को बनाता है, यही आपके घर और खलियान को बसाता है, लेकिन ऐसे गरीब मजदूर के साथ आप नहीं है। दोस्तों, जंतर मंतर से कॉमरेड हैदर अंसारी जो पहाड़गंज से आए हैं और क्या कुछ कहेंगे ये आप देख सकते हैं। सीपीआई के एक लीडर के तौर पर जाने जाते हैं और इलाके के जो परेशान हाल लोग हैं उनसे जुड़े हुए हैं, उनकी परेशानियों को देखते हैं। आज जो दिल्ली में सबसे ज़्यादा परेशानी का सामना लोग कर रहे हैं वो है लोगों के आशियाने उजाड़े जा रहे हैं। पीला पंजा कब आया और कब चला ये लोगों को पता भी नहीं होता। कितने लोग तो सुबह के वक्त सोए हुए होते हैं और उनके घर पर पंजा आकर खड़ा हो जाता है कि बस आप खाली कीजिए, 2 मिनट के अंदर आपका मकान गिराया जाएगा। तो हम जानने की कोशिश करेंगे सर, ऐसी कंडीशन में क्या कुछ कहेंगे। सर देख लीजिए, ये जब चुनाव लड़े थे ये, तो उस टाइम जो है जनता से उन्होंने वादा किया था, बहुत सारा लिफाफा है अभी उनका, और उन्होंने वादा किए थे कि हम जीतेंगे तो जहाँ झुग्गी वही मकान देंगे, लेकिन ये वादे से मुकर नहीं गए। जो तिनका तिनका जोड़ करके एक एक पैसा इकट्ठा करके, एक आप वो मजदूर, एक तो उसके पास काम नहीं है, रोजगार नहीं है, वो लेडीज घर में बर्तन मांज करके, दूसरे का पोछा लगा करके, खाना बना करके अपने बच्चों की परवरिश करती है। वो उनका हस्बैंड, कहीं रोजगार नहीं मिलता है। आप देखते होंगे ओखला के अंदर और जहां जहां भी मजदूर बैठता है वो बैठ के सामान लेकर के वो इंतजार करता है कि कोई आज जाए हमारे पास काम के लिए, जो हम काम करने के लिए चाहिए, और 500-600 रुपया कुछ मिल जाए ताकि अपने परवरिश करें अपने बच्चों की। लेकिन वो इंतजार में कभी काम मिलता है, कभी नहीं मिलता है। लेकिन हम मोदी सरकार से कहना चाहते हैं कि आप उन गरीबों का जिसके चूल्हा कभी जलता है कभी जलता भी नहीं है, लेकिन आप उसके आशियाना को आप बना के देने का आप वादा किए थे, तो आप बना के जब देते नहीं है तो उनका आशियाना और बुलडोजर लेके तोड़ने का आपका संविधान इजाजत नहीं देता है। बाबा साहेब अम्बेडकर जो संविधान दिया है वो गरीबों के लिए भी, अमीरों के लिए भी, व्यापारियों के लिए, किसानों के लिए भी वो संविधान बना के दिया है कि इसमें सब लोग गुजर बसर करेंगे। सबका भारत है, सबका देश है, सब फले फूले देश के अंदर। लेकिन आप जिनके अंदर खाने के लिए तरस रहे बच्चे, उनके घर में एक दिन और एक टाइम का खाना नहीं है, बनाने का नहीं है, कोई भूखा बच्चा बिलखता है, माँ सब्र दिलाती है, माँ पतीले के अंदर गर्म पानी करके दिलासा देती है अपने बच्चों को कि बेटा इसमें कुछ पक रहा है, लेकिन उसके घर में अनाज नहीं होता है, आंसू गिर जाता है। आप देख लीजिए, पूरे दिल्ली के अंदर बुलडोजर चला रहे हैं आपको दर्द नहीं होता है, इसलिए कि आपको दर्द कब कैसे होगा कि आजादी में आप भाग लिए होते तब ना। आप तो अंग्रेजों के साथ खड़े थे, अंग्रेजों की दलाली कर रहे थे, तो आपको दर्द नहीं होगा। दर्द उसको हो रहा है कि
कि जो आजादी में भाग लिए थे, जो हिंदुस्तान की आजादी में शहीद हुए थे, आजादी के भाग में आकर के वो ना खून और पसीना बहाया था। आप तो दलाली खाने वाले थे, आपके पास तो आप तो दलाली कर रहे थे, लेकिन यही गरीब लोग, मजदूर लोग देश का निर्माण करते हैं। ऐसे लोगों पर आप बुलडोजर चलाते हैं, नोटिस चिपकाते हो, आपको शर्म आनी चाहिए। आप रोजगार नहीं देते हो तो आपको बुलडोजर चलाने का अधिकार नहीं है। आप जा रहे हैं कह रहे हैं कि मोदी जी हमारे तो खून में, जिस्म में खून नहीं है, गरम सिंदूर है। अरे रोजगार दीजिए। आप 9 तारीख से जाते हैं सिंदूर बांटने, ये खेला कर रहे हैं देश के अंदर क्या? सिंदूर बांट रहे हैं। अरे आप रोजगार बांटो देश के अंदर, और जो काम नहीं है, जो गरीब है, मिस्किन है, उसको रोजगार दो, उसके मकान को मत तोड़ो। ये हम कहना चाह रहे हैं। आप सिंदूर बांट रहे हैं, खेला कर रहे हैं देश के अंदर। सत्ता में आकर के आप अपने वाइफ को छोड़ दिया वहां। सिंदूर तो पहले उनको लगाइए ना, जाकर के सिंदूर आप उनको भेज दीजिए, और नहीं जाते हैं तो आप मनी ऑर्डर कर दीजिए उनको, तब जनता के बीच जाइए। शर्म आना चाहिए ऐसे हमारे देश के शासकों को, हमारे देश के रहबरों को, हमारे देश के जो सत्ता पे काबिज है इन लोगों को। मैं ये कहता हूँ कि सरकार आएगी जाएगी, लेकिन विधि व्यवस्था, जो डीडीए के लोग हैं, ये लोग सरकार के बहकामे में आ जाते। बाटला हाउस में सिंचाई विभाग की जगह है, तो दिल्ली में उतना दिन से था, ठीक है, आपकी सरकार आई तब ये ठीक हो गया है। वहाँ बुलडोजर चलाने के नोटिस, इसलिए कि वहाँ सब मुसलमान हैं। तो दिल्ली से लेकर गुजरात तक बांग्लादेशी है, सब बांग्लादेशी है। बांग्लादेशी के नाम पर बुलडोजर चला रहे हैं आप, मुसलमानों के घर तोड़ रहे हैं। ये भी इस देश का वासी है, इनके भी बाप दादा पिता देश के अंदर शहीद हुए। जो भी मुसलमान, उनको सीने पे गोली खाया और देश आजाद हुआ, देश के आजादी में भाग लिया। आप नजरअंदाज नहीं कीजिए। यही देश में मुंह बेचिंग हो रहा है। देख लीजिए कैसे कैसे गौकशी के नाम पर भी आप जो मुसलमानों को मारे जा रहे हैं, उनको अधमरा किया जा रहा है। अब ये कल देख रहे थे एक इस पे सोशल मीडिया पे, पुलिस के गाड़ी में से उसको निकाल के लोग अंधभक्त मार रहे थे बाहर। तो ये क्या हो रहा है देश के अंदर? ये जी